सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम कृष्णा है। बहन जी कहाँ से आए आप? राजस्थान जयपुर से आई हूँ मैं। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो मैंने गुरु जी बना रखे थे, पर उनकी मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। वो नाम तो दे रखा था उन्होंने, मैं जपती भी थी रोज़ उनका नाम जो उन्होंने मुझे बताया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वो मैं कम से कम मेरे को 10 साल हो गई थी, उस नाम को डेली जाप करती थी और गुरु जी को हृदय में रखती थी उन वालों को। कल्याण दास जी नाम था उनका, और वो ऐसे ही छोटी सी संस्था मतलब थे, जिस इतना ही मैं जानती हूँ उनके बारे के। मैं उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय ये नाम दिया था। कम से कम 10 साल मैंने उस नाम को जाप किया, उनको हृदय में रखा गुरु जी को। और मैं ओम मतलब शंकर पार्वती जी को इष्ट मानती थी। उनका ओम नाम का मैं कम से कम मैंने 10 साल जाप किया, साधना की ओम नाम की मैंने, रात को आधा एक घंटे बैठ करके। उससे मेरे क्या है कि उससे साधना से, ओम नाम की साधना से मेरे को चमक भी दिखने लग गई थी यहाँ पे। तो साक्षात परमात्मा ये मेरे को, मैं इतना शंकर भगवान को उनको इतना मानती थी, इतना इष्ट मानती थी शंकर भगवान को कि भाई सृष्टि के रचयिता भी यही है और सब कुछ यही है। उनको इतना इष्ट मानती थी मैं। तो साधना के अंदर वो मेरे को दिख भी जाते थे, चमक भी दिखती थी मेरे को। तो एक बार मेले से ज्ञान गंगा प्राप्त हुई हमारे को। जी जो भक्ति आप करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या शंकर जी के ओम नाम का आप जाप करते थे, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति का तो लाभ ये था कि बस परमात्मा ने दाल रोटी तो दे ही रखी थी। वैसे तो बस वो मेरी लगन थी, वो ओम नाम का साधना की मेरे को करती थी मैं, लगन थी मेरी। कम से कम 10 साल मैंने की थी वो साधना, और लाभ तो कोई खास नहीं हुआ था मेरे को वैसे तो। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गुरु जी की शरण में मैं ऐसे आई कि भाई ज्ञान गंगा प्राप्त हुई हमारे को मेले के माध्यम से। उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा एक बार, तो मैंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ के और रख दिया कि मेरे किसी काम की नहीं है। इस ज्ञान गंगा में मैं जो इष्ट थे ना मेरे, उनकी बुराई लिखी हुई है। मैं नहीं पढ़ूंगी इस ज्ञान गंगा को। मैंने उसको रख दी, उठा के रख दी। तो मेरे को फिर एकदम से 15-20 दिन बाद में प्रेरणा हुई कि पढ़ के तो देखूं तो सही इसमें क्या है। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ के देखा, तो मतलब इतना समझ में आया मेरे को, वो ज्ञान इतना अच्छा लगा कि मैं इतना मगन हो गई उस ज्ञान गंगा को पढ़ने की। मैंने उस ज्ञान गंगा को कम से कम 10 बार पढ़ा, कम से कम 10 बार मैंने उस किताब को बार बार रिपीट किया। तो उस किताब को पढ़ने के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं किस दिशा में जा रही थी। मैं तो बहुत ही गलत काम कर रही थी। मैंने साधना करनी भी छोड़ दी, मैंने दिया बत्ती करना छोड़ दिया, मैं मन भी नहीं लगना, मेरा मन ऐसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। सोच रही थी कि अपन तो 10 साल जो भी अपने साधना की फालतू गवा दिए। ऐसे ऐसे मैं 1 महीने तक मन में ऐसे विचार करती रही, और किसी चीज़ में मेरा मन भी नहीं लगता। और ऐसे होता कि कैसे आश्रम में जाए, कैसे पहुँचे, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही थी मेरे। अचानक एक रोज़ गुरुजी दिखे मेरे को, परमात्मा परमेश्वर। तो मैं स्वप्न के अंदर शंकर भगवान पार्वती जी का फ़ोटो लगा रही थी। तो गुरुजी दिखे मेरे को, एकदम से बोले कि क्या कर रहे हो ये आप, वहाँ चलो। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो आप कि इसको छोड़ो वहाँ चलो, ऐसे बोले मेरे को परमात्मा गुरुजी आके। मैंने सोची ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने सुबह उठ के सोच विचार करके उस बात को भूल गई। फिर मेरे को प्रेरणा तो हो रही थी यहाँ आने की। फिर एक हमारी बुजुर्ग औरत थी, उसको मैंने बुला के कहा कि भाई आप जाओ सतलोक आश्रम बरवाला के पता करके आओ, वहाँ पे कैसे गुरुजी है क्या है। उनको मैंने भेजा तो फिर वो आई तो वो यहाँ से नाम लेके गई, मेरे को बताया उन्होंने भाई ये गुरुजी है। मैंने उन गुरुजी की फ़ोटो देखी, मैंने बोला यही तो मेरे को सपने में दिखे थे। तो बोले कि आप यही गुरुजी हैं। मेरे को और भी प्रेरणा होने लगी, भाई अब तो चलना है, इनसे नाम लेना है। गुरुजी के यहाँ आई तो मैंने गुरुजी से भी ये बात बताई थी, परमात्मा आप मेरे को ऐसे दिखे। गुरुजी ने कहा बच्ची परमात्मा की मेहर है आपके ऊपर।
उस रोज़ के बाद में मेरे को यहाँ आने के बाद में बहुत ही सुख शांति महसूस हुई घर में। बहन जी, पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने आपको भक्ति दी। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति का मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला। परमात्मा मेरे को पहला नाम मिला, उसमें बहुत मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि परमात्मा वास्तव में यहाँ के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकते मालिक। पहले नाम से जाप से ही मेरे को मालिक के दर्शन हुए, फिर दोबारा परमात्मा के दर्शन हुए। जब मेरे को दूसरा सतनाम मिला तब मेरे को परमात्मा कबीर साहब का भी दर्शन हुआ, और किसी ने मुझे कहा कि ये सड़क सचखंड में जाती है, ये सड़क है ना सचखंड में जाती है, और वहाँ मेरे को साक्षात परमात्मा कबीर साहब जी बैठे हुए दिखे। एक झलक झांकी दिखी उनकी मेरे को, उसको वो झलक झांकी देख के मैं वास्तव में मेरा दिल गदगद हो गया कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है परमात्मा परमेश्वर के चरणों में, सब कुछ यही है बरवाला के अंदर। ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि, और यहाँ आने के बाद में परमात्मा कबीर साहब परमेश्वर सतगुरुदेव जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे जो भी छोटे मोटे काम हैं परमात्मा आप पे ही सार देते हैं। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ मिला, आपके जो भी छोटे मोटे काम थे वो मालिक अपने आप ही कर देते हैं। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही समय संदेश देना चाहती हूँ कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े, और ये अब तक की जो ये 3 लोग की साधना कतई भी ना करे। बस मैं यही भगत जन को कहना चाहती हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला में आए, जिला हिसार में, और अपने यहाँ आके गुरु जी के चरणों में अपने कल्याण करवाएं, अपनी आत्मा का मोक्ष करवाएं। और यही मैं भक्तजनों से कहना चाहूँगी और इनसे अरदास करना चाहूँगी, भाई यहीं आओ बरवाला के अंदर। जी धन्यवाद आपका बहन जी, बहुत बहुत।